हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसका हिंदी में बोला जाता है विद्युत फ्लक्स और शुद्ध निम्मी में इसको विद्युत अववाह के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। और बेसिकली मैंने इस टॉपिक को लिया है विद्युत फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स। इन दोनों का डिफरेंस को दूर करना है। डिफरेंस और ये टर्म्स एक दूसरे के संपर्क में एक दूसरे के जैसे लगते हैं, तो इसको क्लियरिटी करना कंपलसरी था और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों, विद्युत फ्लक्स क्या है देखते हैं। यह चार्ज सरफेस से आने वाली इलेक्ट्रिसिटी का एक माप है। चार्ज सरफेस, अब जैसे कि मैंने कोई चालक ले लिया, जस्ट इमेज करो, मैंने क्या ले लिया, एक चालक ले लिया। उस चालक में करंट बह रही है। जब करंट बह रही है तो उस चालक के चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। उस चालक के चारों जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो ऐसी अवस्था में जो बल रेखाएं उत्पन्न होंगी, कहने का मतलब कि जब किसी चालक की सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरता है या इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है तो वह एक बल रेखाओं के रूप में व्यक्त हो, उसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ मैंने ये दिखाया आपको इस तरीके से, मैंने कहा इसे डिनोटेड बाई फाई, इसे फ्लक्स को फाई ई से व्यक्त किया जाता है, और जो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। जैसे मैंने अभी स्टेटमेंट यह बताता है कि सतह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरता है, जो बल रेखा के रूप में व्यक्त करता है, वह आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यहाँ पर दिखाया गया है, देखें सभी। मैंने क्या किया, एक सतह ली, सतह लंबवत कोई पदार्थ लिया, उस पदार्थ को मैंने खड़ा कर दिया और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड गुजारा मैंने। जब इलेक्ट्रिक फील्ड गुजारा तो आपको बता देता हूँ कि ये जो सतह है, उस सतह और इलेक्ट्रिक फील्ड के मध्य में थीटा बराबर 0 डिग्री कोण बनता है। जब थीटा बराबर 0 डिग्री कोण बनता है तो ऐसी स्थिति में फ्लक्स का मान उत्पन्न होगा ये वाला। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात करने का फॉर्मूला फाई बराबर ई एस कॉस थीटा। मैं यहाँ आपको ई और एस के बारे में यहाँ बता दिया, ये देखें सभी। ई विद्युत क्षेत्र है आपका, एस क्षेत्रफल सदिश राशि है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है, यहाँ देखें आप सभी, अगर मैं प्लेन सतह ले लेता हूँ, कोई बिल्कुल समतल सतह ले लेता हूँ और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड गुजारता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसमें न्यूनतम होगा। कितना होगा, लगभग 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि उनके मध्य बनने वाला कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा तो प्लस कोण क्या होगा, 0। कॉस 90 का मान कितना होता है, 0। ऐसे ही अगर कोई और दूसरी सतह लेता हूँ, उस सतह को इंक्लाइन कर देता हूँ, तिरछेपन में कर देता हूँ, जस्ट इमेज करो, और उसमें मैं इलेक्ट्रिक फील्ड गुजारता हूँ, तो ये यहाँ पर इस तरह दिखाई दे रहा है। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इसे गुजारता हूँ तो इन दोनों के मध्य बनने वाला कोण क्या होगा, थीटा। तो इस तरीके से मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, थोड़ा मैंने इसको इसकी परिभाषा के माध्यम से यहाँ समझाने की कोशिश की है। देखें, किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाने के लिए जिस भौतिक राशि प्रतिपादित की जाती हो, उसे विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। तो ध्यान रख लेना, जैसे कि एक ओवरहेड लाइन जा रही है आपकी, उस ओवरहेड लाइन जो है, सबने देखा होगा पोलों के ऊपर ओवरहेड लाइन जाती है, उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं बनती हैं, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड जो रेखाएं होती हैं वो सतह से गुजरती हैं। जब सतह से गुजरती हैं तो उसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। तो ध्यान रख लेना है, किसी चालक की सतह से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या रेखाओं को दर्शाने के लिए जिस भौतिक राशि का निर्माण किया जाता है, उपयोग लिया जाता है, उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। तो बच्चों, बहुत ही आसान है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है समझ में आया होगा आपके में। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, इसकी यूनिट क्या होती है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चंस खड़े हो रहे हैं, एग्जाम पूछ रहा है आप लोगों से। तो देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो यूनिट होती है वो आपकी, ये देखें, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या वोल्ट मीटर, या किलोग्राम मीटर क्यूब प्रति सेकंड क्यूब एम्पियर। तो कभी क्वेश्चन इस तरीके इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ चुका है, मैं फिर कह रहा हूँ, और क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि बच्चे को सिर्फ ओनली मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पता होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में नहीं। नेक्स्ट देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है आपकी, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो विमा होती है वो ये होती है M1 L3 T-3 M-1। यह एक अदिश राशि होती है
इसका मान जो होता है सतह के क्षेत्रफल पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्षेत्रफल सदिश राशि तथा इलेक्ट्रिक फील्ड के मध्य बनने वाले कोण पर निर्भर करती है। आपको पता है अभी हम लोगों ने पढ़ा फाई बराबर ई एस कॉस थीटा। तो कहने का मतलब है ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और एस का मतलब हो गया सरफेस एरिया और कॉस थीटा का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के मध्य बनने वाला कोण। तो इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करेगा, ध्यान रख लेना आपको। फिर देखें यहाँ पर किसी सरफेस से गुजरने वाले किसी सतह से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉमा उस सतह से गुजरने वाली कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की संख्या के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कोई चालक उस चालक की सतह से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उस सतह से गुजरने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टोटल विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या की क्या होगा, समानुपाती होगा। तो बच्चों ध्यान रखना इस चीज़ को भी। नेक्स्ट, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बाहर निकलती है, जब कोई चालक उस चालक की सतह से चुंबकीय बल रेखा बाहर निकलते, सॉरी फिर वही आ रहा है, देखो मैं क्या कह रहा था, मैग्नेटिक का जिक्र होता है इस टॉपिक के अंदर, तो वो उसको कन्फ्यूज को दूर ही करना है हमको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्षेत्रफल से बाहर निकलती किसी चालक की सतह से जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं तो फ्लक्स का मान कैसा होगा, धनात्मक। तो ध्यान रखना बच्चों इस चीज़ को। तो फ्लक्स का मान क्या होने वाला है आपका, धनात्मक। तो ऐसी अवस्था में फ्लक्स का मान हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा, जैसे कि इस डायग्राम दिखा रखा है यहाँ देखें इस वाले में। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भीतर जाती हो, जब चुंबकीय बल जब विद्युत फील्ड लाइन अंदर की तरफ जाती हो तो फ्लक्स का मान क्या होगा, ऋणात्मक। इसी तरीके से जब फ्लक्स का मान यदि फ्लक्स ऋणात्मक होगा यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यदि विद्युत रेखाएं जो हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं अगर समान जो एक प्लेन सतह समतल सतह के समांतर में हो तब फ्लक्स का मान कितना होगा, 0। बच्चों इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लेना है। जब समतल सतह हो तो फ्लक्स का मान 0 होगा। जब किसी सतह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जाती हो तो वह ऋणात्मक होगा और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की बाहर की ओर जाए धनात्मक होगा और अंदर की ओर आए तो वह ऋणात्मक होगा। तो ये बेसिक कन्वेंशन है, अवधारणा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से संबंधित, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब क्या है कि वह तो एक समतल सतह से रिलेटेड, अगर मैं कोई ऊबड़ खाबड़ वाला कोई सतह ले लेता हूँ, कोई पदार्थ ले लेता हूँ, कोई कंडक्टर ले लेता हूँ और उसकी मुझे टोटल फ्लक्स ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स ज्ञात करना है इसका, तो उस जो भाग है उस भाग का कोई छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे, ये अल्पांश टुकड़ा होगा और इसका क्षेत्रफल मैंने ds बराबर क्षेत्रफल का अल्पांश और ds सदिश बराबर ds क्षेत्रफल की सदिश। तो कहने का मतलब है ये सब ले लिया। अब क्या करना है, अल्पांश निकालूंगा तो फाई डी फाई बराबर ई डी एस कॉस फाई, आपने सामने डॉट प्रोडक्ट पढ़े होंगे तो वहाँ पर, और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं अपन लोग। और सरफेस टोटल सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स की वैल्यू अगर ज्ञात करनी है तो इस तो फाई टी टोटल हो गया आपका और ये आपका डी फाई समाकलन बराबर समाकलन ई सदिश और डी एस सदिश। तो इससे टोटल फ्लक्स, अगर कोई सतह अनियमित हो असमान हो तो उसमें टोटल फ्लक्स ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो बच्चों ध्यान रखना है इसको। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आया होगा आपके में। और नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बच्चों देखें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। सबसे पहली बात आती है मैग्नेटिक फ्लक्स जो टर्म्स होता है वो है आपका किसी चुंबक से संबंधित। वह चुंबक या तो परमानेंट बनाई जाए या फिर टेम्परेरी बनाई जाए। जैसे परमानेंट मैग्नेट है वो बना दी जाए तो उससे भी रिलेटेड होगा, और टेम्परेरी मैग्नेट बनाई जाए जैसे कि कोई कंडक्टर लिए, उस कंडक्टर को मैंने स्पाइरल जैसी आकृति दे के उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो वह मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करता है। लेकिन होता क्या है देखो, मैग्नेटिक फील्ड में किसी चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत सतह या तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। कोई चुंबक है और आपको पता है चुंबक का केंद्र क्या है, ये वाला, ये एन ध्रुव,
यह एस तो बल रेखा कुछ तो ऐसे जाएंगे, तो बचपन से पढ़ रहे हो हम। ऐसे जाएंगे, ये एन, ये एस, तो ये मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड में तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में किसी चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत, तो चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत सतह या तल से गुजरने वाले, या तो इस तल से गुजरे यूं करके, और या बल रेखाओं के लंबवत ऐसे गुजरे। ध्यान रखना है आपको। तो जो टोटल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। तो ध्यान रखना, किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं के लंबवत सतह या तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। तो समझ में आया, चुंबकीय फ्लक्स संबंधित है परमानेंट या टेम्परेरी मैग्नेट से, और विद्युत फ्लक्स संबंधित है कंडक्टर से। किसी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जाती है तो उसकी सतह के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बनती है उनको मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है इसको फाई से व्यक्त करते हैं। फाई ग्रीक भाषा का शब्द है, ध्यान रख लेना। इसका जो मात्रक इकाई होती है, ऐसे मात्रक इकाई वेबर होती है, सीजीएस मात्रक इकाई मैक्सवेल होती है या लाइन्स होती है, और इसकी जो मूल भौतिक राशि जो होती है वो होती है वोल्ट सेकेंड। तो बच्चों ध्यान रख लेना है, मैंने सभी यूनिटों को आपको बताया है, और यहाँ से क्वेश्चंस कई बार आपके पूछे गए हैं। और एक वेबर की वैल्यू कितनी होती है, 10⁸ मैक्सवेल या 10⁸ लाइन्स होती हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट वेबर, सीजीएस, मैक्सवेल या लाइन्स, और इसकी मूल भौतिक राशि जो होती है वोल्ट सेकेंड होती है। नेक्स्ट बच्चों, इसका विमीय सूत्र जो होता है वो विमीय सूत्र है इसका m1L2T-2A-1। यह एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि है, सदिश। तो ध्यान रख लेना है इसको। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है आपका, मैग्नेटिक फ्लक्स, कुल मैग्नेटिक फ्लक्स का मेजरमेंट है। यह टोटल चुंबकीय क्षेत्र का क्या है, टोटल चुंबकीय क्षेत्र का मेजरमेंट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, जो किसी दिए गए फील्ड से गुजरता है, जो किसी दिए गए फील्ड से गुजरता है। तो बच्चों ध्यान रख लेना, ये मापा जाता है फ्लक्स मीटर द्वारा। इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है फाई बराबर FM/RM। FM जो होता है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, और RM होता है रिलेक्टेंस, NI/RM। तो NI बटे और RM जो होता है रिलेक्टेंस की वैल्यू होती है L/μ0 μ0 μRA। तो इसको सॉल्व किया तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया। बच्चों ये फॉर्मूला जो है आप लोगों का कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक फार्मूला और होता है आपका जिसको हम बताने वाले। यहाँ पर मैंने ये दिखाया है कि भाई फाई क्या होता है, म्यू आर क्या है, RM एल क्या होता है, इनकी वैल्यू को आपको देख लेना है। यहाँ पर एक फार्मूला और होता है इसका, इससे बनता है मैग्नेटिक फ्लक्स B = φ/A। तो यहाँ से ये फार्मूला बन जाता है आपका फाई = B × A। तो इसके माध्यम से ही हम लोग फ्लक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों आपको मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में डिफरेंस समझ में आया होगा, और इनसे रिलेटेड आने वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिकों से संबंधित आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस कराने वाला हूँ कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। आपका कन्फ्यूजन और आपकी प्रॉब्लम आपको जो एक कॉम्पिटिटिव के लिए चाहिए उससे संबंधित जानकारी, और बीच में जो भी आपके कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम पेपर होंगे, मैं उनको सॉल्यूशन भी कराऊंगा पूरा की पूरा ही, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके और टेक सबका ही सॉल्यूशन हमारी टीम के द्वारा कराया जाएगा। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।